हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे 10वीं क्लास के पहले लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 को। इसके पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को पूर्ण रूप से समाप्त किए हैं। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 1.4। इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। क्वेश्चन ये है कि 13/3125। उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम ऐसे पूछे कि आखिर ये शांत का मतलब क्या होता है और ये अशांत का मतलब क्या है। इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। शांत कहने का मतलब ये हुआ जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि आप 3 में 125 से भाग दीजिए, तो जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, कैंसिल आउट हुआ, 5 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 आया, दशमलव बैठाएंगे तो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 छक 18, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 बचा, दशमलव लगा चुके हैं तो हम 0 लगा पाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं 3 छक 18, देख रहे हैं फिर से ये 2 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो 6 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसी का नाम दिया जाता है अशांत, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं आवर्ती, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए क्या होगी, अशांत आवृत्ति होगी। अब हम समझते हैं आखिर ये शांत किसे कहेंगे। मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ। 8 में आप लोग भाग दे के दिखाइए 42 में। तो देखिए 8 का पहाड़ा जब हम कितना 5 बार पढ़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो ये 2 बचा, दशमलव देंगे तो ये 0 होगा, 16 हो जाएगा, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 4, कैंसिल आउट हो, दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 8 बच्चे 40, पूरा कैंसिल आउट हुआ। जब ये देखिए जो संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगी उसे हम लोग कहेंगे शांत है। बस यही है शांत और अशांत। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या शांत है और अशांत है। लेकिन ऊपर कहा गया है कि बिना लंबे विभाजन, यानी हम लोग ये जो काम कर रहे हैं वो भाग दे के किसी भी संख्या का हम लोग निकाल रहे हैं कि वो शांत है कि अशांत है। लेकिन हम लोग को बिना भाग दिए बताना है कोई भी संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। उसे देखिए कैसे निकाल पाएंगे हम लोग। तो एक नोटेशन है, देखिए जिस परिमेय संख्या के हर में 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होता है, उस संख्या का दशमलव प्रतिशत उस संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत होता है, शांत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, है ना। देखिएगा जिस संख्या के अगर हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का होगा वो संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत होगा। अगर नहीं है, मान लेते हैं किसी भी संख्या के हर में 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 है ना, तो इसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा, मान लेते हैं 1 है। अगर इसी में 3 का पावर 1 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 1 के 1 नंबर वाले क्वेश्चन को।
देखिए इसमें लिखा है 13/31/25। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हम ऐसे लिखेंगे हल, हल किसका कर रहे हैं 1 नंबर का। तो इसमें दिया है 13, 31, 25। ध्यान देने वाली बात है, इसके जो हर है ना इसका गुणनखंड करेंगे हम। यहाँ पे जब इसका गुणनखंड करेंगे, अंतिम संख्या 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी। ये हो जाएगा 5 छक 30, 5 दूनी का 10, 5 पच्चे 25। अब इससे कट करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25। फिर से 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 5 पच्चे 25। इससे कट करेंगे तो 5 पच्चे 25। देखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं जो 31, 25 है, इसका पावर क्या लिख सकते हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 का पावर क्या है जी? 5 है। तो हम इसके अगले स्टेप में लिखेंगे 13 बत्ते और 31 25 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 5 का पावर 5। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 13 बत्ता 31 25 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके हर में 5 के पावर m के रूप का है। और यही हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिएगा ये लिखा गया है 17 बत्ते का 8। इसे सॉल्व करना चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे 17 और 8 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3। देखिए कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं। तो जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4। यानी 2 का पावर कितना देखते हैं? 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 17 बत्ते 8 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके हर में 2 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें का 3 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हम ऐसे लिखेंगे हल 3 नंबर वाला। यहाँ पे क्या है? तो ये है 64 बतेगा 455। हम क्या करते हैं? 455 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए अंतिम संख्या 5 है इसलिए 5 से विभाजित होगी। 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5। 91 है जो कि 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91। तो देख रहे हैं 5 गुने 7 गुने 13 होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 64 बत्ते 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कितना? 64 बत्ते 455 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, अशांत है, क्योंकि इसके हर में, क्योंकि इसके हर में देख रहे हैं इसमें ना 2 के पावर n है, 5 है, लेकिन 7 और 13 आ गया जो कि किसी भी कंडीशन में ये अशांत होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसके हर में 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप
का नहीं है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग इसके सेकंड वाले यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है 15 बटेगा 600। देखिए हम अगर 600 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, इससे गत करेंगे, अंतिम संख्या 0 इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 से गत करेंगे तो ये हो जाएगा 300, फिर से गत करेंगे तो ये हो जाएगा 150, 2 से विभाजित हो सकता है तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10। अंतिम संख्या 5 है, 7 और 5 12 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो इसे कटाएंगे, 3 दूनी का 6, 3 पच्चे 15, 25 आया है, 5 से कटाएंगे, 5 पच्चे 25। तो देखिएगा इसका पावर क्या आ रहा है, 2 के पावर 3 है, 3 का पावर 1 है और 5 का पावर है 2। हम इसे लिख लेते हैं, तो 15 बटे 2 का पावर कितना है, तो ये है 3, 3 का पावर कितना है जी 1 है, और 5 का पावर कितना है तो 2 है। हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिएगा हम लिखेंगे चूंकि कितना, तो 15 बटे 600 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है क्योंकि देखिए इसमें देख रहे हैं 2 के पावर n है और 5 के पावर भी m है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के सिवा कोई और नंबर आएगा तो उसे बोलेंगे हम लोग अशांत। तो अशांत है क्योंकि इसके हर में, क्योंकि इसके हर में 2 के पावर n या 5 के पावर n के अतिरिक्त 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 1 के 5 नंबर वाले प्रश्न को। देखिएगा 5 में लिखा है 29 बटे 343। हम लिखेंगे हल कितने, तो 5 नंबर का कर रहे हैं। इसमें दिया ये गया है कि 29 बटेगा 343। हम इनका यहाँ पे गुणनखंड करते हैं 343 से, ठीक। देखिए अंतिम संख्या 3 है, अगर एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 4 3 7 और 3 10 हो जाए, जो कि नहीं होगा। हम इसे कराएंगे 7 के पहाड़ा से, जब इसे 7 से कट करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 हुआ तो उधर देगा कितना 6 63, तो 9 सते 63 हो जाएगा, फिर से करेंगे तो 7 सते 49। तो देख रहे हैं 7 का पावर कितना है 3 है। हम इसमें लिख सकते हैं 29 बटे 7 का पावर 3 लिखेंगे, अतः 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार क्या है, 7 के पावर 3 है, यानी इसमें 2 और 5 है ही नहीं, तो हम इसमें लिखेंगे अशांत है, अशांत है क्योंकि इसके हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का नहीं है, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसमें के आखिरी वाले क्वेश्चन 6 नंबर को समझते हैं। इसमें दिया है कितना, तो 23 बटे 2 के पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 है। हमें तो इसका गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, इसके आगे ही दे दिया गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 23 बटे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार
प्रसाद क्या है जी? तो ये शांत है क्योंकि इसके हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, के रूप का है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। समझते हैं प्रश्न संख्या 1 के 6 नंबर वाले, नहीं 7 नंबर वाला है ना। अब हम समझते हैं प्रश्नावली। अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, 129 बतेगा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 है। हम ऐसे लिखते हैं कि हल कितना, तो 7 नंबर जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो 129 बतेगा 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है, गुने 7 का पावर 5 है। हम लिखेंगे अतः 129 बते 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 का दशमलव प्रसाद क्या, तो अशांत है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये आ गया 7 का पावर 5, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। अशांत है क्योंकि इसके हर में 2 का पावर 5, क्योंकि इसके हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के अतिरिक्त 7 का पावर 5 है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम समझते हैं 8 नंबर वाले प्रश्न को। हम ऐसे लिखेंगे हल, और यहाँ पे 8 नंबर, इसमें दिया क्या गया है, तो 6 बते का 15, ये 5 है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15, उसमें 3 आ गया, तो हम लिख सकते थे अशांत है, लेकिन इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। कैसे? क्योंकि एक भिन्न के रूप में, इसे छोटे भिन्न के रूप में लिखेंगे ना, तो हो जाएगा 3 दूनी का 6, और ये हो जाएगा 3 5 15। अब इसके हर में देख रहे हैं 5 है, जो कि 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए ये शांत होगा। हम ऐसे लिखेंगे अतः कितना, जो था 6 बता 15 का दशमलव प्रसाद क्या है, तो शांत है, क्योंकि इसके हर में 5 का पावर m के रूप का है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम इसमें के 9 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा ये गया है कि 35 वृत्ता का 50, हल कितना, तो 9 नंबर। इसमें दिया है, क्या दिया गया है, तो ये है 35 वृत्ता का 50। चाहे तो इसे और छोटा कर पाएंगे, तो 5 के पहाड़ा से कट करेंगे, 5 7 35, नीचे हो जाएगा 10, 10 यानी 2 गुने 5 यानी इसमें 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव के साथ क्या होगा, शांत होगा। हम लिखेंगे अतः कितना, तो 35 बता 50 का दशमलव प्रसाद क्या, तो शांत है, क्योंकि इसके हर में देख रहे हैं, इसका गुणनखंड कर देते हैं, 7 बते 2 गुने का 5, 2 गुने का 5, तो लिख सकते हैं इसके हर में
2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम इसमें के आखिरी वाले प्रश्न इन 10 को समझते हैं। ये क्या लिखा गया है, तो 77 बटे 210। इसे सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 210 का गुणनखंड करेंगे तो देखिएगा इसे कट करेंगे तो 2 के पहाड़ा से, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 2 बच्चे 10। अब देख रहे हैं अंतिम संख्या क्या है, 5 है। खैर इनको जोड़ने पे हम लोग कितना आ रहा है, 6, 5 और 1 6, ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 बच्चे 15। इसे घटाते हैं कितने के, 5 के पहाड़े से 5 सते 35। अब देख रहे हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 है, हम इसे लिखना चाहे 77 बटे 2 इंटू 5 इंटू 3 है इंटू 7। आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कितना, तो 77 बटे 210 का दशमलव प्रसार क्या, तो अशांत है, अशांत है, क्योंकि इसके हर में शांत है, क्योंकि इसके हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अतिरिक्त क्या है, तो 3 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1 है, और इसी कारण से क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 2 को। इसमें लिखा है 2 में, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिसादों को लिखिए जो शांत थे, यानी उसका एक्चुअल आंसर कितना है उसी का बस बताना है, जो जिसका दशमलव प्रतिशत क्या है जी, शांत है। तो मैंने वही संख्या लिखा है जिसका दशमलव प्रतिशत क्या था जी, शांत था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, इसमें का 1 नंबर का हल कर रहे हैं। ये कितना है, 13 बटे का 31 25। मैंने 31 25 का गुणनखंड किया था, जब गुणनखंड किए 5 के पावर से, तो इसका आया था कितना, 5 का पावर 5। तो हम देखिएगा इसे लिख सकते हैं कितना, 13 बटे 5 का पावर 5। ध्यान देने वाली बातें हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे 5 का पावर 5 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 5 से गुना करेंगे, और जितना गुना नीचे से करेंगे ना, यानी हर में उतना ही गुना हम लोग को अंश में करना पड़ेगा 2 के पावर 5 से। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, जो कि किसी भी संख्या से आसानी से विभाजित हो सकती है। देखिए हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। ये देख रहे हैं 13 है, मल्टीप्लाई 2 का पावर 5, यानी 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 32। नीचे क्या होगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी 1 पे कितना 0, 5, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब देखिए क्या है कि 32 में 13 से गुना करना है, तो ये है 32 मल्टीप्लाई बाई 13, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, 3 3 का 9, 9 2 11, 11 के लिए 1, हाउस में बचा 1, ये कितना हो जाएगा 416। हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, 416 बटे, यहाँ पे देख रहे हैं 1 पे 5 0, यानी 1 लाख लिखा है, 2 3 4 और 1 416 बटे 1 लाख है। तो जो ऊपर लिखा गया है ना 416, हम इसे लिख देते हैं। नीचे देखते हैं कितने जीरो है, तो 1 2 3 4 और ये 5 है। तो इस साइड से हम लोग काउंट करेंगे 5 अनुपात, 1 2 3, ये 4 और ये 5, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और ये 0, और यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी अब हम इसके सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसमें लिखा गया कितना, तो 17 बटे का 8, ऊपर है 17, 8 का मैंने गुणनखंड किया था, ये क्या आया था 2 का पावर 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे 2 का पावर 3 है ना, तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 का पावर 3,
और जो संख्या नीचे लिखेंगे ना वही संख्या हम लोग को ऊपर लिखना पड़ेगी, 5 का पावर 3। अब देखिए ऊपर क्या है जी, तो 17 है, 5 का क्यूब कितना होगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 आएगा, 5 का क्यूब होता है 125। देखिए और यहाँ पे क्या है, 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10, और देखिएगा 1 पे कितने जीरो ऊपर, इसकी घात कितनी है 3 है, तो 1 पे 3 जीरो होगा, 1 2 और ये 3। अब इसके आगे देखिए 125 में 17 से गुना करेंगे तो देखिएगा 125 में हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं, 17 से, 5 × 7 = 35, हाथ में बचेगा 3 और 7 दूनी का 14 और 3 ये 17, हाथ में चाहिए 7 एकम 7 और 1 8 हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 5 7 5 12, हाथ में चाहिए 10 और 1 11 और ये कितना है 21 25। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 21 25 × 2125। नीचे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 जीरो है। अभी मैंने समझाया इसे दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, ऊपर जो संख्या लिखा गया है वो पूरी संख्या लिख लेते हैं, कितना लिखा गया है तो 21 25, नीचे जीरो काउंट करेंगे तो 1 2 3 जीरो है, तो राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 और ये 3, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके चलिए अब इसमें का थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है 15 बटेगा 1600। ध्यान रखने वाली बातें हैं, मैंने इसी क्वेश्चन को 600 के आधार पे सॉल्व किया था तो वो आया था आसान, तो मैं यहाँ पे ये सही कर देता हूँ, जैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिसके घात में 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा वो शांत होगा, और जो इसके अतिरिक्त या कोई दूसरा संख्या आता है तो वो अशांत होगा, वो आप लोग सुधार दीजिएगा क्योंकि कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, ना ही मैंने जो तरीका बताया वो गलत है, मैंने जो बुक के अनुसार क्वेश्चन नहीं लिखा है ना। 15 बटे 1600 है जबकि मैंने 600 लिख दिया, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेके चलते हैं 1600। तो देखिएगा हम इसके आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 बटे 1600 है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 1600 का गुणनफल करेंगे, 2 × 16 हो जाएगा, 2 के पास से कट करेंगे तो ये 400 मिलेगा, 2 दूनी के 4, फिर इससे कट किया जाएगा तो 100 मिलेगा, 2 25 50 मिला, अब इससे कट करेंगे तो ये कितना मिलेगा 25, नीचे क्या आ जाएगा 5 25 25। तो देख रहे हैं 2 का पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर कितना है 6 है और 5 का पावर 2 है, इसके भी हाथ में क्या आ रहा है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा जी शांत होगा। हम लोग इसका दशमलव प्रतिशत निकालते हैं, देखिएगा 1600 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 है ना। अब इसके बाद से देखिएगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 6 और यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 को आपस में बराबर करना पड़ेगा, कर सकता हूँ ये 5 का पावर 4 लिख देंगे क्योंकि ये 5 का पावर, क्योंकि ये 2 का पावर 6 है और ये 5 का पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए जितना मैंने नीचे लिखा है ना वही संख्या ऊपर भी लिखा जाता है। इसके बाद से देखिएगा ऊपर क्या है तो ये है 15, 5 का क्यूब किए थे तो कितना आया था 125 आया था, 125 में हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 7 से बचा 2, 5 × 10 तो 12, हाथ में चाहिए और 5 × 5 और 1 6, कितना है 625, 625 अपॉन में क्या होगा ध्यान दीजिएगा 2 में 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 है ना। अब देखिएगा इसकी घात कितनी है 6, 2 और 4 को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का घात हो जाएगा 6, यानी हम 1 पे कितना जीरो चाहिए 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद से देखिए 625 में 15 से गुना करते हैं, 625 मल्टीप्लाई बाई 15, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 7 से बचेगा 2, 5 × 10 तो 12, 5 से बचेगा 1, 6 × 5 = 30 और 1 21। यहाँ पे करेंगे 5 × 5 2 × 2 6 × 6, ये हो जाएगा 5 7 3 और 6 3 9, कितना आया तो ये आया है 93 75, 93 75 बतेगा कितना है ये 1 पे 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जो ऊपर संख्या लिखा गया उस संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना है 93
75, नीचे है तो 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6 अनुपात 9 लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 9 लगेगा। इस तरीके से ये होता है इसका। अब इसके अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, जो कि वहां पे इसके अनुसार से कितना है 6, लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन के अनुसार से कितना है 4 होगा। खैर वो कंफ्यूजन में नहीं करता हूं। ये जो मैंने सॉल्व किया 4 नंबर था, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं कितने नंबर 6 नंबर। देखिएगा वो कितना है 23 बतेगा 2 का पावर 3 है गुने 5 का पावर 2 है। ध्यान दीजिएगा इसमें भी क्या है दोनों इक्वल होना चाहिए। देख रहे हैं 2 का पावर 3 और यहाँ पे है 5 का पावर 2। बराबर करने के लिए क्या करेंगे 5 का पावर 1 से गुना करेंगे। जितना से गुना किया जाएगा ऊपर भी उसी की संख्या से गुना किया जाता है। देखिएगा 23 में 5 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 5 3 15, हाथ में बचेगा 1, 5 दूनी का 10 और 1 11। नीचे देखिएगा 2 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। इसका घात कितना है 3 है, तो 1 पे 3 जीरो 1 2 3। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करें तो 115 है, तो हम लिख देते हैं 115, नीचे 3 जीरो है, 3 अनुपात 9 लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसके अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा हम लोग 6 नंबर सॉल्व किए हैं, 7 नंबर वाले खैर बुक के अनुसार से कितना है 8 नंबर है। कितना तो है 6 बतेगा 15 है। इसके आगे हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए जब इसे मैंने कट किया था तो ये हो गया था 3 दूनी का 6 और ये 3 बचे 15, 2 बचे 5। अब इसको अगर दशमलव के रूप में लिखना है ना, तो यहाँ पे देखना है 5 का पावर 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 का पावर 1। अगर मैंने 2 का पावर 1 हर में लिखा है तो अंश में भी उतना ही लिखना पड़ेगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 दूनी का 10, 4 बटा 10, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.4, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें का आखिरी क्वेश्चन ये है 9 नंबर में 35 बतेगा 50। इसे कट करके सॉल्व करना चाहे तो ये हो जाएगा 5 से 35 और 5 दहा के 50। देखिएगा 7 बटा 10 है, तो ये हो जाएगा 0.7, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए बुक के अनुसार से हम लोग को इसे दशमलव के रूप में नहीं बदलना था, लेकिन मैंने ये बदल दिया क्योंकि 9th क्लास या आगे भी जाइएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग समझे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न 3 पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रतिशत नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q यानी भिन्न के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप में है। देख रहे ये संख्या बार बार रिपीट नहीं करती, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। हम इसके हल में लिखेंगे हल 1 नंबर लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि इस के हल में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है। वही इसके जो अभाज्य गुणनखंड के ही बारे में कह रहे हैं। जो क्यूब है ना वो क्यूब है, या तो हो सकता है 2 की पावर m है या 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रतिशत क्या है जी 7 है ना। अब देखिए इसमें का सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को। इसमें लिखा गया है 0.12 0 1 2 00 1 2 0 1 2 4 0 ऐसे रिपीट कर रहा है। जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसे हम लोग नाम दिए हैं अपरिमेय संख्या। हम लिखेंगे सेकंड नंबर में यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या
है क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है ना। इसलिए संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए अपरिमेय है ना। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा गया है 43.123456789 और इस पे ये बार लगाया गया है। इसका मतलब ये होता है यही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसका नाम दिया हम लोग अपरिमेय संख्या। तो हम तीसरे में लिख सकते हैं कि यह संख्या अपरिमेय है क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m या 5 के पावर m के रूप का नहीं है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से जो प्रश्नावली 1.4 है वो पूर्ण रूप से समाप्त होती है। इसके अगले क्लास में हम लोग पहले लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास में भी आप लोग जुड़ सके। ध्यान रखिएगा, हम इस चैनल के माध्यम से 10वीं क्लास के गणित विषय के प्रत्येक लेसन को लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन करेंगे और क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग मैथ का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ बहुत जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं 10वीं क्लास के हिंदी, संस्कृत एंड साइंस और सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट को, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।